तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षराद् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षराद् विविधाः भावाः प्रजायन्ते तत्र च एव अपि यन्ति दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्रमाणो ह्यमनः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः दिव्यः अमूर्तः पुरुषः स बाह्य आभ्यन्तरः हि अजः अप्राणः हि अमनः शुभ्रः हि अक्षरात् परतः परः कहते तद एतत् सत्यम, ये बात सत्य है कि यथा सुदीप्तात्, सुदीप्तात् अच्छी प्रकार से जलती हुई जो अग्नि है, यानी अच्छी प्रकार से जो प्रज्वलित अग्नि है, यथा विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते, उसमें से हजारों जो चिंगारियां हैं, विस्फुलिंगे हैं, वो उत्पन्न होते हैं, प्रभवन्ते निकलते हैं। स्वरूपाः समान रूप वाली एक सी अग्नि, एक अग्नि जल रही, परंतु हजारों विस्फुलिंगे उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। तथा इसी प्रकार से समझना चाहिए, अक्षरात जो अक्षर ब्रह्म है, जो अक्षरात क्षर व्यय नहीं होता, जिसका अक्षर नहीं होता, उस अव्यय अविनाशी जो ब्रह्म से, या यहाँ पर अनेकों उत्पत्तियों का कारण कहने के कारण उसे मूल प्रकृति भी कह सकते हैं।
क्योंकि जितनी सृष्टियां हैं प्रकृति के बिना वो पुरुष भी उत्पत्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए मूल प्रकृति भी कह सकते हैं, क्योंकि कारण तो अनेकों सृष्टियों का प्रकृति के साथ ही पुरुष होता है। अनेकों प्रकार की सृष्टियां बिना प्रकृति के पुरुष नहीं कर सकता। प्रकृति को वश में करके माया को ईश्वर जगत की रचना करता है। और जहाँ पर माया जो है प्रधान हो जाती है तो वहाँ पर पराधीन होकर के जीव हो जाता है। इसीलिए अविनाशी मूल वो प्रकृति, उससे जो है एक सामूहिक अग्नि से जैसे चिंगारियां, उसी प्रकार से उस अविनाशी पुरुष से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, यानी अनेकता उत्पन्न होती है, सत्ता विस्तृत होती है। तत्र च, और उस उपादान कारण प्रकृति या निमित्त कारण प्रकृति ब्रह्म में ऐसा अपीयन्ति, फिर ये विलीन भी हो जाते हैं। ये उसी में विलीन भी हो जाते हैं। विराट पुरुष से सबकी उत्पत्ति का कारण दिखाते हुए वर्णन करते हैं कि तत्र ऐसा सत्य, ये सत्य है। क्या सत्य है ये उपदेश? जैसे अच्छी प्रकार से सुप्रदीप्ता, भली प्रकार से प्रदीप्त हुई, प्रचंड हुई अग्नि में से हजारों चिंगारियां निकलती हैं, पैदा होती हैं। हे सौम्य, इसी प्रकार से अक्षर पुरुष से प्रकृति को लेकर के अस्त्यात्मक चेतन और जड़ जगत, यानी जितना सत्ता रूप जगत है, जितने भी भाव हैं, सब सटेंस हैं, जितने भी उसकी किस्में हैं, जितने उसमें से भाव निकलते हैं, वो सब अनेकता उत्पन्न होती है। और फिर कहते हैं जाति कहाँ पर है? तो फिर उसमें से निकल करके बाद में अपने कारण में ही विलीन होती है। यानी ये सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई अपने कारण में ही नष्ट होने के बाद विलीन होती है, अर्थात उसी में वो समा जाती है। दिव्यो ही अमूर्ता पुरुषा सबाह्य अभ्यंतरो ही अजहा। अमूर्ता पुरुषा, जो कार्य कारण प्रकृति में व्यापक पुरुष है, जो अमूर्ता अमूर्त है, मूर्त नहीं यानी शरीरी नहीं है, अथवा जिसका कोई रूप नहीं है, ही दिव्या
वो दिव्य है। दिव्य यानी देवो भवा दिव्या, देव है, देवों में होने वाला होने से दिव्य कहा। प्रकृति से परे होने के कारण दिव्य कह देते हैं। सा बाह्य अभ्यंतरा, वह जो दिव्य पुरुष है, वह जो परम पुरुष है, वह बाह्य बाहर, अभ्यंतरा अंदर, दोनों तरफ, बाहर भी अंदर भी रमा हुआ है। बाहर भी व्यापक है, अंदर भी रमा हुआ है। कौन? सा, वह पुरुष। कौन पुरुष? जो अरूपा, जिसका रूप नहीं है। अमूर्ता, जो मूर्त नहीं है, जो शरीरी नहीं है, वह। क्योंकि प्रकृति रमी नहीं, पुरुष ही रमा हुआ होता है। अमूर्त अशरीरी होने के कारण अजाह जन्म से रहित है, अप्राणा प्राण से रहित है। ही निश्चय अर्थ अमना शुभ्रहा, जन्म से रहित होने के कारण शुभ्र है। यानी जन्म जनित अनेक प्रकार के दोष उसमें नहीं है। जन्म मृत्यु में यही बड़ा दोष है सबसे। इसी के साथ अनेकों दोष और भी आ जाते हैं, परंतु अजा होने के कारण, जन्म से रहित होने के कारण उसमें कोई दोष नहीं। वो एकदम शुभ्र है, स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है। अक्षरात अविनाशी अव्यक्त प्रकृति से, उस अक्षर से, उस ब्रह्म से परतः परः, सूक्ष्म अति सूक्ष्म अधिक श्रेष्ठ, सूक्ष्म होने के कारण सबसे पर है, यानी इन सब से महान है। क्योंकि सूक्ष्म होने के कारण, अर्थात उपनिषदकार का कहने का अभिप्राय है कि देखो, ये जो उस अग्नि से उत्पन्न हुई चिंगारियां हैं, उस अग्नि से जो उत्पन्न हुई चिंगारियां हैं विस्फुलिंगे, इसी प्रकार से जो भावात्मक अक्षर ब्रह्म से जो सत्ताएं हैं, ये सत्ता आत्मक जो जगत है, यानी भाव रूप जो जगत है, वे चेतन है या जड़ है। जड़ की व्याख्या करने की आवश्यकता न समझ करके, क्योंकि जड़ का विस्तार व्यर्थ निरर्थक देखते हुए चेतन सत्ताओं की मूर्धन्य सत्ता, जो मुख्य सत्ता है, उसको पहचान कराने के लिए वर्णन करते हैं कि पुरुषों के भी पुरुष, पुरुषों के भी पुरुष
विराट पुरुष की व्याख्या करते हैं कि वह चेतन सत्ता रूप जो विराट है, एक तो विस्फुलिंगे जो अनेकता जड़ता रूप, और एक उनको भावों को उत्पन्न करने वाला मूल जो है, जैसे अग्नि में से उत्पन्न हुए विस्फुलिंगे तो अग्नि, तो और इधर जो है जो चेतन उत्पन्न हुए भाव, उनके लिए हो गया वो परम पुरुष। तो उस परम पुरुष के दिव्य आभा से युक्त होता हुआ भी वो अमूर्त है, उसकी मूर्ति नहीं है, अविनाशी है। इसीलिए वो बाहर अंदर, बाहर विस्तृत व्यापक, अंदर भी यानी पूर्णता से जो स्वीकृत कार्यशैली जिसे, तो वो भी उसी का ही काम है। अर्थात बाह्य अभ्यंतरा बाहर अंदर सब और स्थित है, संसार को उत्पन्न करता है। जैसे अग्नि में से चिंगारियां उठती हैं और उत्पन्न करता है, तो कहते हैं उत्पन्न हो करके बड़ा भारी ढेर लग जाता, तो कहते नहीं, फिर उन्हें वो अपने अंदर विनाश करके विलीन भी कर देता है, अपने अंदर ही विलीन कर देता है। इस प्रकार से संसार को उत्पन्न करता है, स्वयं उत्पन्न नहीं होता, संसार को उत्पन्न करता है, इस संसार को अपने अंदर ही विलीन भी कर देता है। प्राण का संचार वो करता है, लेकिन वो स्वयं प्राण नहीं है, अप्राण है। सबको जन्म देता है, लेकिन स्वयं अजन्मा है। और सब मनों को प्रेरणा देता है, और फिर भी वो मन नहीं है, मन से रहित है। वह अक्षर है, उसका कोई क्षय नहीं कर सकता, परंतु उसका शुभ्र रूप जो है, जो शुभ्र यानी स्वच्छ यानी दोषों से रहित जो रूप है, वो किस कारण उत्पन्न न होने के कारण, नष्ट न होने के कारण, क्योंकि जन्म लेने वाले के वो दोष जन्म जायते प्रारंभ हो जाते हैं, इसका कोई जन्म नहीं, इसलिए वह जन्म देने वाले से भी और शुभ्र और सूक्ष्म और महान और जो है पवित्र, उससे भी परे से भी परे समझ लेना चाहिए। इस प्रकार से अक्षर चेतन की व्याख्या ऋषि कर रहे हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।